से पहले की जो प्रक्रिया हुई है उसमें विधायकों की सदन के बाहर की किसी गतिविधि से योग्यता अयोग्यता पर प्रश्न खड़ा हुआ। हाईकोर्ट में भी आज जो यथास्थिति के आदेश हुए हैं और इसी तरीके से उच्चतम न्यायालय के यहाँ भी लंबित है। इस पूरे विषय की विस्तृत व्याख्या होनी है। ऐसे में संवैधानिक तौर पर सदन बुलाया जा सकता है, नहीं बुलाया जा सकता है, कब बुलाया जा सकता है, कई चीजों की मुझे लगता है भविष्य के गर्भ में जिनकी पूरी तरीके से चर्चा होनी है, क्योंकि नया प्रश्न खड़ा हुआ है सदन के बाहर की गतिविधि को किस तरीके से व्याख्यात किया जाए। मैं कई दिन से देख रहा हूं मुख्यमंत्री जी की गतिविधियों को, और हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि ये तो अंधा आदमी बता देगा कि कांग्रेस का आपसी और अंदरूनी झगड़ा था, उसी के कारण ये परिस्थिति पैदा हुई है। कांग्रेस में सुख शांति होती, उनका घर एकजुट होता, तो शायद ये परिस्थिति पैदा नहीं होती। समस्या के कारण भी वही है और समाधान भी वही है। और अनेकों बार उन्होंने ये कहा है कि जो शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद बीच बीच में कांग्रेस के बड़े नेताओं के ट्वीट भी आते हैं, बयान भी आते हैं। मुझे लगता है कि इस राजस्थान के पूरे प्रकरण की और चिंता और चर्चा कांग्रेस के केंद्र तक है, और केवल कांग्रेस के राजस्थान के विग्रह का सवाल नहीं है। मुझे लगता है कि इस घटना से कांग्रेस के नई पीढ़ी के लोगों में एक तरीके की हलचल हुई है। अब आगे क्या होगा ये कांग्रेस के आलाकमान को तय करना, लेकिन जहां तक प्रदेश का प्रश्न है, बहुमत होता तो कब के इस तरीके की परेड करा चुके होते, इतने दिन नहीं लगते। अपनी गलती को छुपाने के लिए बीजेपी को आरोपित करना ये पुरानी आदत है, और मैं सलाह दूंगा कि बदल देनी चाहिए। अपने घर को ठीक रखते, अपनी सरकार ठीक चलाते, पार्टी में एकजुटता होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। और इसलिए जब आज उन्होंने ये कहा है, बेशक ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है, राज्यपाल को पत्र दें, विधायकों को राज्यपाल से मिलवाएं, ये सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रक्रिया है। लेकिन राजभवन को घेर लेंगे, जनता घेर लेगी, तो जनता का 8 करोड़ जनता का जिक्र करते हैं, तो क्या सारी जनता घेरेगी? क्या ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया? क्या सरकारें अल्पमत में नहीं आती हैं, या सरकारों को मौका नहीं मिलता है? आज नहीं तो कल उनको धैर्य से इंतजार करना चाहिए। क्या वो कानून से ऊपर हैं? क्या संविधान से ऊपर हैं? इसलिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी संवैधानिक और कानूनी भूमिका है। मुझे लगता है कि उनको इतना अधीर नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से वो वाणी से और लेखनी से अधीर हुए हैं, कभी अपनी पार्टी के नेता पर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार दोषी है, और वो अपने पत्र के माध्यम से इस तरीके का उल्लेख करते हैं। मैं ये मानता हूं कि इन सारी परिस्थितियों को उनको धैर्य के साथ मुकाबला करना चाहिए, कानूनी दायरे में भी, संवैधानिक दायरे में भी, और जनता की मर्यादा के तौर पर। सर